Good morning, everybody. This is Eskora. Welcome to a new video. And in this video, I will teach you that in this kind of market scenario, when anything might happen, तो इसमें हम लोग कैसे कोई भी इवेंट आने के पहले, जैसे कि कोविड आया था या अभी जनरल इलेक्शन चल रहा है, तो दिस इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स एंड इन दिस इवेंट्स एनीथिंग माइट हैपन। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो 2 लाख का हो, 4 लाख का हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, तो इट विल गो अप। देर इज़ नो इशू एट ऑल। बट अगर मार्केट यहाँ से 15% या 10% गिर जाता है तो आपका साइकोलॉजी में एक डेंट आ जाता है। सो हाउ टू प्रिजर्व दैट एंड इवन दिस काइंड ऑफ अ फॉल, अगर 15-20% 30% भी मार्केट गिर जाए, इवन 50% भी मार्केट गिर जाए, then you will not lose any kind of money. So how you can do that with a proper psychology, we will talk about that. And अगर आप ये properly mindset के साथ कर सकेंगे, then you are not going to lose any penny from your pockets as well. On the contrary, you can earn from this kind of a fall. So let me talk about this. तो ये आज का टॉपिक है कि मार्केट क्रैश कैसा होगा एंड सेव योर पोर्टफोलियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एक आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका आपका एक प्रॉपरली उसको इवैल्यूएट करना है कि इसका मेरे मार्केट के साथ क्या कनेक्शंस है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, देखिए कि ये मेरा सारा स्टॉक्स है। जो स्टॉक्स का यहाँ पर मैंने सारा बीटा वैल्यू डाला हुआ है। व्हाट इज बीटा वैल्यू, मैं उसको भी आऊँगा, और ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा मैं वो भी बताऊँगा आपको। और ये मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कि कितना कितना अमाउंट है मेरा। ऑलमोस्ट अराउंड 74 lakhs का इन्वेस्टेड अमाउंट है यहाँ पर। तो मैं ये क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बीटा वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा। कि बीटा वैल्यू आपको कोई भी जैसे मैं यहाँ पर ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ, एक टाटा स्टील का ये मनी कंट्रोल ऐप है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ऑलरेडी यहाँ से बीटा वैल्यू मिल जाएगा। कोई भी कहीं से भी आप जाएंगे तो इसको आपका बीटा वैल्यू मिल जाएगा। जैसा कि देखिए टाटा स्टील का बीटा वैल्यू 1.46 है। कोई भी आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो आपको बीटा वैल्यू मिलेगा। सो व्हाट इज बीटा वैल्यू एग्जैक्टली? बीटा वैल्यू इज नथिंग बट जस्ट ये एक निफ्टी के साथ आपका कोरिलेशन दिखाता है कि अगर निफ्टी पॉइंट जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ऑलमोस्ट टाटा मोटर्स का 1.79 बीटा वैल्यू है, और ये बीटा वैल्यू चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि बीटा वैल्यू एक ही जैसा रहेगा। करेंटली मार्केट का जैसा फंडामेंटल्स होगा कोई स्टॉक्स का, उसके ऊपर बीटा वैल्यू डिपेंड करता है। सो सपोज इफ बीटा वैल्यू इज जैसे कि ये 1.79 है, दैट मीन्स इट्स ए हाईली वोलाटाइल स्टॉक्स। तो मतलब क्या होगा, अगर मार्केट गिरेगा 1000 पॉइंट गिरेगा तो ये 1.79 टाइम्स उसका गिर जाएगा, मतलब ये 1700 पॉइंट गिर जाएगा, गिर सकता है। सो दैट डिपेंड्स ऑन। तो इसका फंडामेंट, अब यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या अगर स्टॉक्स, मैं एक चीज़ इसको में ध्यान रखेंगे, जो बीटा वैल्यू शो करता है वो ओनली शो करता है कि ये अगर कोई मार्केट का जो जो स्टॉक्स आप सोच रहे हैं, वो स्टॉक का अगर परफॉर्म वो अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है तभी बीटा वैल्यू कम में आएगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स परफॉर्म ही खराब कर रहा है, स्टॉक्स का कोई उसके ऊपर कोई रेड हो गया या कोई प्रॉब्लम्स आ गया, कोई कोई भी इशू आया है उस स्टॉक्स के ऊपर, मतलब उस कंपनी के ऊपर, देन डेफिनेटली बीटा वैल्यू विल नॉट वर्क। क्योंकि बीटा वैल्यू ओनली शो करता है कि अगर वो अंडर वैल्यूड नहीं कर रहा है, वो प्रॉपरली उसका सॉरी वो अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है, देन प्रॉब्ली वो उसका कितना फॉल आ सकता है ड्यू टू द मार्केट फॉल। बट अगर वो ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो कंपनी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तब बीटा वैल्यू का कोई वैल्यूज नहीं रहता है। सो इट डिपेंड्स ऑन ओनली ये। तो आप इसको कब कैलकुलेट करेंगे, जब भी कोई अनप्रेडिक्टेबल इवेंट सामने है, तब इसको आप कर सकते हैं। बट डिपेंडिंग ऑन, हमेशा याद रखिए कि बीटा वैल्यू विल नॉट गिव यू ऑलवेज द करेक्ट वैल्यू, बिकॉज कभी कभी स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्म करेगा, कभी ओवर परफॉर्म करेगा, तो बीटा वैल्यूज भी चेंज होते रहता है। तो आप क्या करेंगे, पहले देखिए, मैं सारा जितना भी बीटा वैल्यू है सारा यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, एंड इन्वेस्टेड अमाउंट जो है यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। अभी मैंने क्या किया है, इसको वेटेज इन पोर्टफोलियो किया है, मतलब जितना मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको मैंने डिवाइड किया है इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ। जो यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट है, देखिए यहाँ पर है ARN। जैसे कि मेरा कैम्प्स में आ जाइए, कैम्प्स में मेरा अगर मैं दिखाऊंगा तो मेरा कैम्प्स में 87,000 डाला हुआ है, जो अराउंड मेरा वेटेज इन पोर्टफोलियो में 0.012% है। हाँ, तो इतना ही मेरा है। तो इसको मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, वेटेज इन पोर्टफोलियो निकल गया। तो मतलब क्या होगा, इन्वेस्टेड अमाउंट जितना है कैम्प्स का, उसके साथ इन्वेस्टेड अमाउंट टोटल का मैंने डिवाइड किया है। एंड देन आफ्टर, इसको मैं जब मैं वेटेज बीटा निकालूंगा तब क्या करूंगा, इसके साथ
जो बीटा वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वेटेज बीटा निकल जाएगा। तो मैंने ऐसे करके सारा स्टॉक यहाँ पर डाला हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि निफ्टी बीस का जो मेरा निफ्टी बीस का ऑलमोस्ट वेटेज बीटा है, बीटा वैल्यू 0.9 है, ऑलमोस्ट सेम विद द निफ्टी, दैट इज कमिंग अराउंड 0.5। तो मेरा फाइनली ये सब करने के बाद इफ यू आर गोइंग टू सी, सॉरी चाहिए, हाँ, इफ यू आर गोइंग टू सी देन यू आर गोइंग टू सी दैट माय बीटा इज अराउंड 0.65। मतलब मेरा टोटल पोर्टफोलियो का बीटा 0.65 है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से क्रैश कर गया 1000 पॉइंट का, देन आई कैन सी अराउंड 600 पॉइंट का जितना मेरा पोर्टफोलियो लॉसेस होगा अकॉर्डिंग टू द निफ्टी मिल जाएगा। मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ, अगर 1000 पॉइंट गिर गया, 1000 पॉइंट निफ्टी गिरने से मेरा आपका टोटल लॉसेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1000 पॉइंट निफ्टी गिरने से आपका पोर्टफोलियो का लॉसेस होगा अराउंड 1 लाख रुपए। पर आपका बीटा वैल्यू 0.6 है तो आपका 1 लाख नहीं होगा, आपका 60,000 अराउंड आपका लॉसेस आएगा। तो ये ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अपना जो पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू योर पोर्टफोलियो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप हो सकता है कि आप ऐसा कोई स्टॉक्स पकड़ के रखे जो बहुत ही रिस्की स्टॉक है, बहुत ही हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स है, तो उसका बीटा वैल्यू भी बहुत हाई होगा। तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मेरा जैसा मेरा अपना पोर्टफोलियो मैं 0.5 से 0.7 के बीटा वैल्यू के अंदर मेंटेन करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क नहीं लेना, मैं रिस्क ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडिंग में लेता हूँ। तो दैट्स वाई दैट आई कीप दिस इन बिटवीन 0.5 टू 0.7। बट अगर आपका रिस्क एपेटाइट इससे ज़्यादा है, 1.2 है, 1.5 है, देन यू कैन गो अप टू दैट। बट आपको वेटेज बीटा निकालना है। अभी जब भी आप वेटेज बीटा निकाल लिए, देन नाउ यू कैन कम टू द स्ट्रैटेजी इटसेल्फ कि आप कैसे इसको हेज कर सकते हैं। तो हेजिंग का मतलब क्या होता है, हेजिंग मतलब होता है और कुछ नहीं, हेजिंग इज लाइक जब भी आपका कुछ प्रॉब्लम आएगा, कोई भी इवेंट आएगा जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तब आपका पोर्टफोलियो अगर गिर भी गया 20%, 40% ऐसा मार्केट गिर रहा है, तब भी वो आपको उसमें आपको कोई लॉस नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड हेजिंग। और मैं जो आपको स्ट्रेटेजीज दूंगा, ये अगर आप प्रॉपर साइकोलॉजी से करेंगे, देन इन दिस इन दैट काइंड ऑफ इवेंट अगर मार्केट क्रैश हो गया तो वो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा उल्टा। अगर आप प्रॉपरली साइकोलॉजी, वो मैं सिखाऊंगा कैसे आप करेंगे। तो चलिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं खोल देता हूँ ऑप्स्ट्रा और मैं यहाँ पर एक आपको शो करता हूँ एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी। तो पहले हम लोग एक सोचेंगे कि कितना, अगर आपके पास 10 लाख रुपीज़ है, सोचिए कि आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है और आपका बीटा वैल्यू है इज अराउंड 0.5। तो अभी आपको क्या करना है, 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो पहले इसका एक कैलकुलेट आप कीजिए, 10 लाख के अगेंस्ट में आपको कितना पुट बाई करना है। आप लोग इतना जरूर जानते हैं कि अगर पुट बाई करेंगे तो मार्केट गिर गया तो वो आपको सेव करेगा। तो कितना करना है, वो डिपेंड ऑन द मार्केट वैल्यू इटसेल्फ। निफ्टी अभी 23,000 चल रहा है, उसको अगर हम लोग लॉट के साइज मल्टीप्लाई कर दे तो दैट विल कम अराउंड 5,75,000 आई थिंक। ओके, तो अभी का वैल्यूएशंस में 5,75,000 आपका अगेंस्ट में आप अगर कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी करते हैं तो इसमें आपको 5,75,000 का अगेंस्ट में एक ही लॉट आपको बाई करना है। तो मतलब अगर आप बोलेंगे कि अगर मेरे पास 1 लाख है या 2 लाख है, 5 लाख नहीं है, तो क्या मैं एक लॉट बाई कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको थोड़ा फार ओटीम जाना पड़ेगा, अब एट द मनी में मत जाइए। बट डिपेंडिंग ऑन, अगर आपके पास 5,75,000 है, देन यू कैन सेव दिस पोर्टफोलियो विद द हेल्प ऑफ ओनली वन लॉट ऑफ पुट। ओके, अगर आपके पास 10 लाख है देन इट कम्स अराउंड आप 2 लॉट जा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, सोचिए कि आपके पास 10 लाख है, देन आई हैव टू गो विथ 2 लॉट्स। 2 लॉट मैं कैसे करूँगा, देखिए आप सोचिए कि जुलाई तक मैं सोचा या मैं सितंबर तक सोचा कि सितंबर तक मार्केट गिरा रह सकता है, देन व्हाट आई विल डू, मैं 23,000 का पुट लूंगा और यहाँ पर एक बाई कर दूंगा 2 लॉट का। सो द पे ऑफ ग्राफ इज कमिंग लाइक दिस, कि अगर मार्केट यहाँ से गिरा गिरा तो मेरा यहाँ पर लॉसेस कितना है, लॉसेस है अराउंड 30,000 रुपीज़। ओके, और यहाँ पर प्रॉफिट बहुत बड़ा है, जब भी जितना भी मार्केट गिर जाए यहाँ से मेरे को प्रॉफिट ही होगा, कोई बात नहीं। बट क्या ये एक्सेप्टेबल है, किसी के पास ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि मेरे को 30,000 रुपीज़ देना पड़ रहा है भाई, अगर मार्केट यहाँ से शूट अप कर गया मेरा 30,000 का लॉस है। सो दिस इज काइंड ऑफ ए ह्यूज थिंग फॉर यू, बिकॉज 30,000 ऑन कैपिटल ऑफ 10 lakhs इट टर्न आउट टू बी गुड अमाउंट। तो ये भी मेरे को नहीं देना है, क्यों मैं 3% दे दूँ कैपिटल का।
तो मैं क्या करना है, अगर ये भी आप नहीं करना चाहते देन देयर इज अनदर प्रोसेस दैट विल शो यू। आप इसका प्रीमियम कितना है, देखिए इसका प्रीमियम है 615 रुपये, मतलब ये आप डेबिट लिया है। मैं क्या करूँगा, मैं इससे कम में, जैसा कि 615 है तो मैं 259 का ले सकता हूँ। यहाँ पर एक मैं सेल करूँगा और मैं थोड़ा क्रेडिट भी बाई करूँगा। इससे क्या हो गया देखिए, अब ये देखिए आपका ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया कि ये क्या हुआ, ये स्ट्रेटजी अब नीचे अगर गिर गया, अगर मार्केट गिर गया तो आपको प्रॉफिट होगा और आपका पोर्टफोलियो सेव करते रहेगा ये, अकॉर्डिंग टू द मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो बीटा वैल्यू के साथ है। और अगर ऊपर उठ गया मार्केट तो अराउंड टिल टाइम ऑफ अराउंड 25, मतलब 25,000 भी मार्केट चला गया तो यहाँ पर आपका लॉसेस कितना है, सिर्फ 17,000 ही लॉसेस है। ओके, ओनली 17,000। अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पर T+0 लाइन तो बहुत फ्लैट है। हाँ, T+0 लाइन भी बहुत फैट है। और यहाँ पर आप एटलीस्ट यू कैन गो अप टू अराउंड, मतलब मार्केट अभी है 23,000 में, आपको कितना लगेगा देखिए, अगर मार्केट 23,000 में है और आप 23,000 से आपको कितना समझना पड़ेगा कि मार्केट बुलिश हो चुका है। आप 200-300 पॉइंट ही देखेंगे, आप थोड़ी ना 500 पॉइंट देखेंगे, 600 पॉइंट देखेंगे, नहीं देखेंगे आप। 23,000 में मार्केट है, एक इवेंट आया, जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आया और आपने देखा कि मार्केट शूट अप करने लगा, आप कितना देखेंगे, 200 पॉइंट 300 पॉइंट देखेंगे। 300 पॉइंट तक अगर आप देखेंगे तो आपका लॉसेस है सिर्फ 12,000 रुपीज़। आप, और ये लॉसेस नहीं है, अगर ये भी लॉसेस आप बोलेंगे कि ये लॉसेस है, लॉसेस नहीं है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो आपको गेन करके देगा, मतलब आपका कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा इस टाइम, क्योंकि पोर्टफोलियो आपको गेन कर रहा है। क्योंकि आपको आप तो इन्वेस्टमेंट करके रखे 10 लाख का, तो अल्टीमेटली यू हैव नो लॉसेस। ओके, योर पोर्टफोलियो विल हैव नो डेंट। तो यहाँ पर थोड़ा लॉस हो गया। अगर मार्केट गिर गया तो आपको तो प्रॉफिट ही हो रहा है ऑप्शंस में, आप पकड़ के रखिए, चुपचाप बैठे रहिए। आप मार्केट जितना प्रॉफिट दिया, सोचिए कि मार्केट थोड़ा क्रैश हुआ, आपने एक्सपेक्ट किया था कि 1,000 पॉइंट गिरेगा, 1,000 पॉइंट आपने लिया, लेने के बाद आपने उसको प्रॉफिट बुक कर लिया, एंड देन आफ्टर और भी 500 पॉइंट गिर गया या और भी 1,000 पॉइंट गिर गया, आप डरिए मत, आप ऑलरेडी 1 लाख रुपए कमा चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको री इन्वेस्ट कीजिए डीप में जाके। अब भी और भी नीचे जब जाएगा मार्केट, आप डिप कीजिए, आप जब भी डिपिंग में आएगा तब आप बाई कीजिए, और उसके वहाँ से आपको फिर से, अगर मार्केट शूट, देखिए मार्केट शूट अप करेगा ही, ऐसा नहीं है। इवन 2004 में भी जब बीजेपी ने लॉस किया था, उससे प्रॉफिट हुआ था, एट दैट टाइम मार्केट क्रैशेज ऑल अराउंड 15%, बट वो रिकवर हो गया था विद, अब स्टैटिस्टिकली जाके देखिए, ऐसा कोई भी इवेंट में अगर मार्केट क्रैश भी आएगा दैट विल रिकवर एज वेल, तो वहाँ से आप निकल भी सकते हैं। ओके, देन यू कैन हेज योर पोर्टफोलियो विदाउट इवन लूजिंग एनी पेनी। अगर आप सही साइकोलॉजी के साथ करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी लॉस नहीं है। ऊपर अगर गया मार्केट तब भी आपका लॉस नहीं है, आपका पोर्टफोलियो आपको गेन करवा देगा, आप निकल जाइए, 200-300 पॉइंट देख कर आप निकल जाइए, तो ये भी यहाँ पर लॉस नहीं है। अगर मार्केट गिर गया तो आपका तो प्रॉफिट ही है। मार्केट अगर कंसोलिडेट किया तो भी आपका ज़्यादा लॉस नहीं है। आप थोड़ी ना इसका, आप सितंबर तक खरीदे, सितंबर तक बैठे रहेंगे, यहाँ पर नहीं बैठे रहेंगे, आपको 4-5 हज़ार लॉस लेके ही अब निकल जाएगा, वो भी लॉस नहीं है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, क्योंकि पोर्टफोलियो आपको गेन दे देगा। सो इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, अगर आप थोड़ा सही टेक्निक के साथ सही टाइमिंग में आप अगर इसको करेंगे विद अ प्रॉपर साइकोलॉजी, then you are not going to lose any money over here. Okay, so this is how you can save your investment and you can stay long time in the market. So I hope you have learned something from this video. अगर आप को अच्छा लगा तो आप definitely go and check out my telegram channel for independent, where I will show lot of this kind of strategies जो मैं रेगुलरली यहाँ पर मेंटेन करता हूँ आपको देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।